आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवादास जी महाराज आप सभी बच्चों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कुछ लोगों ने कार्तिक मास 17 अक्टूबर से ही प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि आज भी पूर्णमासी थी। कल से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि जो है इस बार 18 अक्टूबर को लगने वाली है। और क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहती है, इसी से ही हम लोग कार्तिक मास को प्रारंभ करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में इसका महत्व दूसरे तरीके से लिया जाता है, लेकिन जो भी गृहस्थ लोग होते हैं और अन्य संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वे या तो पूर्णमासी पर और या फिर एकादश भाव यानी प्रतिपदा तिथि से ही इस कार्य को शुरू करते हैं। प्रतिपदा तिथि को रखने वाला जो पहला दिन का पाठ पूजा विधि होती है, यहीं से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। और जिन बच्चों ने आज से प्रारंभ कर दिया है, उन सभी को आगे निर्देश देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, कार्तिक मास में जो है भगवान श्री कृष्ण की और प्रभु विष्णु नारायण भगवान की आराधना की जाती है। ये मास सभी के लिए बहुत खास रहता है, विशेषकर जिनके इष्ट नारायण भगवान या फिर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं, उनके लिए तो ये तिथि बहुत 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 खास रहती है। इसलिए इस विधि के अनुसार जो लोग भगवान श्री कृष्ण एवं विष्णु नारायण भगवान की आराधना करते हैं, उनके सभी मनोरथ जो है वे पूर्ण हो जाते हैं। मैंने आपको कुछ बातें पिछली वीडियो में बताई है। ये वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य मेरा रहेगा कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, और ऐसा क्या ना करें जिससे हमारा जीवन जो है वो बिना कुछ किए ही हम ऐसे दलदल में फंस जाएंगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि हमें मुख्य रूप से क्या क्या पूजा विधि को करना है। उसमें सबसे मुख्य बात मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक महात्म्य से जुड़ी हुई। कार्तिक महात्म्य को एक दिन में बैठकर सारा नहीं पढ़ना चाहिए। कार्तिक महात्म्य को 30 दिन में थोड़ा थोड़ा कर कर हमें सुनना है, या फिर पढ़ने वाला व्यक्ति उसे पढ़े। और जो भी कार्तिक महात्म्य को प्रथम दिन संकल्प के साथ शुरू करता है, तो उसे जो है कल चौकी पर या जो मंदिर उनका है उन्हीं के सन्मुख आसन लगाकर एक संकल्प लेना है कि वे जो है पूरे 30 दिन भगवान की आराधना करेंगे। और ये संकल्प लेते समय बड़ा अच्छा रहता है कि आप एक सूखा गोला अपने हाथ में ले लें, और इसी सूखे गोले से ही आप 30 दिन के बाद हवन आहुति में उसे डाल दें। ये हवन आप अपने घर करा सकते हैं। विशेषकर बड़े बड़े मंदिरों में अनुष्ठान होता है, 30 दिन के बाद हवन कराया जाता है। तो आप अपना द्वारा संकल्प का जो वे गोला है, वे भी आप जो है उस हवन में आहुति के रूप में डाल सकते हैं। जो भी लोग कार्तिक मास को स्नान करते हैं, संकल्प के तहत करते हैं, तो 30 दिन के बाद उन्हें अपनी चीजों को पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो हमें जो है इस पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम कोई व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन होता है, ठीक उसी प्रकार से कार्तिक महात्म्य पढ़ना, कार्तिक महात्म्य सुनना या फिर स्नान इत्यादि करना भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। और हर यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भोग प्रसाद की विशेषता बताई गई है। 30 दिन के बाद आप भगवान के लिए भोग बनाएं और उस भोग को भगवान को अर्पण कीजिए। उसके बाद आप उसे स्वयं भी खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। इस विधि के साथ आप ब्राह्मण को या फिर जिससे आप कथा सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं, या फिर आप खुद ही पढ़ रहे हैं, कुछ दक्षिणा जो है उन्हें अवश्य निकाल कर देनी चाहिए। कुछ लोग ये दक्षिणा प्रथम दिन ही निकाल देते हैं और कुछ लोग अंतिम दिन निकालकर ऐसे ब्राह्मण को देते हैं जिससे वे कथा को सुनते हैं। भगवान ने अपने ग्रंथों में बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। वो पता है क्या कहते हैं कि जो नारायण भगवान है, जो प्रभु विष्णु नारायण भगवान है, वे प्रत्येक ब्राह्मण में वास करते हैं और गुरु में वास करते हैं। इसलिए हमें इनका सम्मान करते हुए कार्तिक महात्म्य को सुनना चाहिए और उनके नीति नियमों पर चलना चाहिए। मैं जानती हूं कि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हम लोग नहीं निभा पाते, तो कोई बात नहीं,
कुछ न करने से अच्छा है कि हम कुछ तो अवश्य करें। इसलिए सब कुछ ना निभा सके तो कोई बात नहीं, हम कुछ एक विधि को भी अपनाते हैं, तो इससे भगवान श्री विष्णु और श्री वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री शक्ति है वे माता राधा रानी जी हैं। राधा रानी जी के ही आशीर्वाद से लोग कार्तिक महात्म में स्नान करते हैं और नाम जाप करते हैं। तुलसी माता जी की बहुत महिमा है, इसलिए जब तक कि हमारे घर में तुलसी न हो, कार्तिक का कोई महत्व नहीं रहता है। कार्तिक के महीने से पहले ही हमें तुलसी माता जी को अपने घर में ले आना चाहिए। अभी तक आप नहीं लाए हैं तो कल आप तुलसी माता जी का एक पौधा स्वरूप अपने घर में अवश्य लेके आइए और सुबह शाम उनकी आरती को कीजिए। देखिए, हम लोग कई बार सुनते हैं कि रविवार को हमें उनमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा निषेध मानी गई है। तो इस पर विशेष मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में जब भी तुलसी की पूजा की जाती है तो ये तुलसी पूजन इतवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माता को छूना बिल्कुल मना होता है और तुलसी माता के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए आप जो ठाकुर जी को पूजा में तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे शनिवार वाला पत्र हो, रविवार का जो पत्ता होता है वे पूजा में शामिल नहीं किया जाता कार्तिक मास में। कहीं आप बाद में कहें कि माता जी ने कहा था, तो पुराण कहता है कि कार्तिक मास में आप तुलसी के पौधे की पूजा रविवार को कर सकते हैं। आप उनमें दीपक लगा सकते हैं और जल भी दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे दूरी को बनाकर रखें, उनसे छुए नहीं और उनके पत्ते का इस्तेमाल न करें। बहुत विशेष बात थी, इसको बताने के लिए ही मुझे मुख्य रूप से आना पड़ा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि देखिए हर व्यक्ति सात्विक नहीं हो सकता, तो क्या घर में अगर 5 लोग हैं तो क्या वे प्याज और लहसुन छोड़ दें? तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमारा ग्रंथ कहता है शराब पीना मना है। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि मांस नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। तो आप अपने घर के प्रत्येक जीव को, बच्चों को, पतियों को यही ज्ञान दीजिए कि वे अगर शराब आगे पीछे पीते हैं, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कोई भी मांस जो है आप नहीं खा सकते। कहना नहीं चाहिए कि मैंने पिछले दिनों में किसी को मांस के लिए मना करा तो उसने कहा हमने अंडे खा लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी चीजें जो है बिल्कुल मना होती हैं। अब देखिए, इसको मना होने का कारण बड़ा अच्छा रहता है कि ये जो समय है धन संपदा का समय रहता है, सुख ऐश्वर्य का समय रहता है। इसीलिए घर के कमाने वाले लोगों को और बच्चों को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो अशुद्धि से भरा हो। प्याज और लहसुन का भोजन कोई अशुद्धि से भरा हुआ नहीं होता, केवल मांस और शराब नहीं पीनी चाहिए। और रहा प्याज और लहसुन का सवाल, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो तुलसी को धारण करते हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा वैष्णव ली हुई है, जो पूर्ण रूप से राधा रानी को समर्पित अपना जीवन जी रहे हैं, या फिर वे भगवान श्री हरि के दास हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे जीवों को तो बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से गृहस्थ जीवन में हैं तो आप जो है ज्यादा परहेज में नहीं रहना चाहते तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन शराब और मांस ये 2 चीजें बिल्कुल निषेध बताई गई हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने कल की वीडियो में दान को लेकर कुछ ज्यादा नहीं कहा। दान का बहुत विशेष महत्व रहता है। ये दान अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज कर दे तो भी बहुत अच्छा रहता है। किसी एक दिन भी आप अंतिम दिन भी अपनी राशि दान रूप में अवश्य निकालिए। देखिए, दान कभी दरिद्र को नहीं दिया जाता, मैं आपको बता दूं। एक चीज और आपको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि आप जिसको भी अपने घर से कुछ भी देते हैं वह व्यक्ति सुपात्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को प्रसाद देते हैं तो उसका बर्तन साफ होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जब आप अपने घर से कुछ देते हैं तो उसी व्यक्ति को दीजिए जो सुपात्र है, जो उसको लेने के योग्य रहता है। कई बार मंदिरों के अंदर आप देखते हैं पाठ पूजा नहीं होती और हम वहीं चले जाते हैं। ब्राह्मण जो है शुद्धि के साथ भगवान की सेवा नहीं कर रहा और हम उसे दान दिए चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या का कारण बना रहता है। इसलिए आप जहां आपका मन माने, जहां आप विधि पूर्वक ज्ञान को देखते हैं,
पाठ पूजा चल रही है, वहां पर आप कार्तिक महात्म्य का अंतिम दिन पुराण को सुन सकते हैं और वहां पर यज्ञ में शामिल हुई और वहीं पर ही आप आहुति के रूप में वहां के जो भी जिन्होंने हवन यज्ञ रचाया है उन्हें आप कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए। देखिए ब्राह्मणों के द्वारा या ट्रस्टियों के द्वारा कई बार हवन किए जाते हैं, तो आप वहां भी दान राशि के रूप में अपनी राशि सम्मिलित कर सकते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में दान का बहुत महत्व रहता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि किस चीज का दान करें, तो दान धन का दान किया जाए, ये सबसे सर्वोत्तम रहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कार्तिक मास में सबसे उत्तम एक चीज बताई गई है, तिलों का दान। तिल से जो है भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, तो तिल की बनी हुई मिठाई का दान हमें पूरे कार्तिक मास में कभी ना कभी किसी ना किसी दिन कर देना चाहिए। रोज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी एक दिन हमें तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का दान करने से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आप कोई भी मिठाई तिल की ले सकते हैं या फिर आप खाली तिल भी दान के रूप में दे सकते हैं। कहते हैं कि तिल का बहुत महत्व रहता है, इसीलिए जब भी आप स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में जाएं, देखिए पहली बात तो ये कि बड़ा मुश्किल है, जो व्यक्ति बहुत पुण्य अर्जित कर्म करता है वो व्यक्ति जो है स्नान के लिए तीर्थों में जाता है। लेकिन हम अपने भगवान से आग्रह तो कर ही सकते हैं कि इस कार्तिक मास में आप हमें भी किसी भी तीर्थ जल में जो है स्नान की अनुमति प्रदान करें। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो हमें अपने ही घर के बाल्टी के अंदर जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमें तालाब की तरफ स्नान के लिए जाना चाहिए, लेकिन आजकल तो तालाब है नहीं, इसलिए गंगा जी का स्नान और यमुना जी का स्नान श्रेष्ठ बताया गया है। आप एक चुटकी तिल जो है स्नान से पहले गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में जरूर डालिए, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। घर के स्नान से 10 गुना ज्यादा फलदायी जो है गंगा या जमुना जी के स्नान की महिमा है। लेकिन ऐसा स्नान सर्वोत्तम स्नान कहा गया है जिस स्नान के अंदर 2 नदियों का संगम होता है। कहते हैं ऐसे गंगा और जमुना जी का स्नान, लेकिन जिस तीर्थ में नदियों का संगम हो ऐसा स्नान जो है अपार फलदायी होता है। कई जन्मों के पाप कष्ट मिट जाते हैं और भगवान कहते हैं कितनी एकादशियों का फल जो है हमें प्रदान हो जाता है। एक बहुत विशेष आपको बात बता दूं कि अब इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन पहले कार्तिक के समय में बहुत ठंड हुआ करती थी। तो ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि जो कार्तिक मास में रुई का दान करता है तो ये रुई जो है उनके जीवन का कल्याण कर देती है। आजकल लोग रुई का इस्तेमाल कम और फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपको जरूरत लगे तो आप जो है रुई का दान भी कर सकते हैं। इस रुई के दान को उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है, शरीर के अंदर कहीं जख्म हो जाते हैं, किसी को फुलैरी सफेद वाले दाग हो जाते हैं, या शरीर का कोई ऐसा जख्म है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको उस विशेष रोगी के लिए ये कहा जाता है कि उसे कार्तिक मास के अंदर रुई का दान कर देना चाहिए और जितना उसका वजन हो उसी के बराबर ही रुई का दान करने से उसके कुष्ठ रोगों में जो है आराम आने लग जाता है। नारायण को प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्मी माता जी का ये पूरा मास रहने वाला है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने से घर के अंदर धन संपदा का आगमन होता है, खुशहाली बनती है और बरकत बनी रहती है। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मंदिर को बिल्कुल साफ रखना बहुत जरूरी है। अंतिम बात आपको बता दूं कि भगवान ने अपने कार्तिक मास में एक बात बहुत अच्छी रखी है कि कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि जो मिट्टी का दीपक मेरे सन्मुख लगाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसी को दीप दान का महत्व बताया गया है। इसलिए आप तीर्थों में भी जाकर मिट्टी के दीपक से ही आरती कीजिए और उनके गंगा जी के किनारे पर जो है दीपक मिट्टी का ही लगाइए। तुलसी के आगे लगाया गया दीपक भी मिट्टी का ही लगाया जाता है। इसीलिए आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, कार्तिक मास का जो दीपक है वे मिट्टी का ही लगाया जाएगा। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं, जो भी व्यक्ति जो दीप दान करे उसका पुण्य फल पाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को पुराण कहते हैं कि जो मिट्टी का दीपक है जब 30 दिन आप उसे दे दें तो अंतिम दिन जो व्यक्ति चांदी का दीपक मंदिर में दान देता है ऐसा व्यक्ति जो है परम सौभाग्यशाली हो जाता है। इसीलिए
जिसका सामर्थ्य हो उसे जो है चांदी का दीपक दान में देना चाहिए। अगर वे चांदी नहीं दे सकता और फिर भी दीपदान देना चाहता है तो पीतल के दान की महिमा बताई गई है। लेकिन चांदी का दीपक इसलिए दिया जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी जी जो है सोने चांदी से प्रसन्न होने वाली देवी हैं, और जब आप मंदिरों में चांदी का दीपक देते हैं तो उससे उनकी आरती उतारते हैं, उस दिन उतारते हैं, तो उससे जो है माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे कार्तिक मास के अंदर जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं, और इस विशेषताओं से ही कार्तिक मास जो है बहुत ज्यादा पवित्र बन जाता है। अशोक का पेड़ के बारे में आपने सुना होगा। अशोक के पेड़ की भी पूजा कार्तिक मास में की जाती है। अगर कोई अशोक का पेड़ हो, बहुत बड़ा हो, और उसके नीचे से थोड़ी सी जड़ निकाल कर लेकर आए, उसे गंगा जी का स्नान कराएं और उस अशोक की जड़ को आप अपने घर के मंदिर में रख ले, इससे आपके घर में अनेकों समस्याएं जो है वो तुरंत भाग जाती हैं। इसलिए अशोका के वृक्ष की भी पूजा आप कर सकते हैं। अगर अशोका का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो तुलसी का पूजन कर कर आप अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन आप करेंगे, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में जो है ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ पूरा महीना रहता है। जिस प्रकार से शाक्त संप्रदाय नवरात्रों को मनाते हैं और शैव्य लोग श्रवण मास को मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही कार्तिक मास जो है वैष्णव संप्रदाय के लोग बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। तो दान का महत्व जो होता है उसमें वे अन्नदान को भी बड़ा विशेष मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई कई जगह जो है वृंदावन में अन्न का भोग जो है भंडारे के रूप में बांटा जाता है। तो अन्न का महत्व, अन्न का दान का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोग तुलसी अगर आपने धारण कर रखी है और आप नीति नियम के साथ कार्तिक का पूर्णतः विधान जान रहे हैं, तो आपको कहूंगी कि आप 30 दिन में से कोई एक दिन जो है अन्न का भंडार भी अवश्य किसी को खिलाइएगा। कहते हैं कि भंडारा खिलाने से हमारे घर के भंडार सदैव भरे रहते हैं। इसलिए कार्तिक महात्म्य में बहुत सारे गुण हैं, धीरे धीरे कर कर मैं आपको बताती चली जाऊंगी। स्नान का बहुत महत्व है, और ये जो स्नान आप करेंगे इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि स्नान करने का सही समय और सही विधि के साथ किया गया स्नान ही हमारे जीवन के कई रोगों को खत्म कर देता है। और अंतिम में कहूंगी, जो लोग पूर्णतः इस कार्य को कर रहे हैं और 30 दिन बहुत नियम के साथ गुजारते हैं, वे 30 के 30 दिनों में कभी भी सिर पर और शरीर पर तेल नहीं लगाते हैं। ये तपस्या का एक चिन्ह है। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय से लोग जुड़े हुए होते हैं वे इस महीने जो है पूरे शरीर पर तेल नहीं लगाते हैं। इसी विधान के साथ आगे चर्चा को हम सब करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि हमें कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इनमें कई सारी दालें हैं जो आप कथा के माध्यम से सुनेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया बैंगन, बैंगन को बिल्कुल भी कार्तिक मास में नहीं खाना है, क्योंकि कहते हैं कि कार्तिक मास में अगर आपने बैंगन खाया और एक बीज भी आपके पेट में रह गया, आपकी आंतड़ियों में रह गया और इस समय आपकी मृत्यु हो गई, तो याद रखिए कि ऐसा शरीर जो है भगवान अपने धाम में नहीं लेकर जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में बैंगन का बिल्कुल निषेध माना जाता है और इसे बिल्कुल नहीं खाना है। शुद्ध आहार लीजिए और नाम जाप सदैव करते रहिए। और जिनों के पास आज तक कोई गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, कोई गुरु नाम जाप नहीं कर रखा, अगर वो वैष्णव है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का मंत्र उच्चारण करते रहे और मन में संकल्प लीजिए कि आपके भी कोई गुरु हो जो आपका मार्गदर्शन कर सके। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।